अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फर्रुख सुहेल गोइंदी। नया साल मुबारक हो, सारी इंसानियत को मुबारक हो और इस वबा से निजात मिले। किताबें तो बहुत छपती हैं, लेकिन कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो आपकी शख्सियत को बदल देती हैं और उन शख्सियात को जानने का एक नादर मौका देती हैं, जिसके लिए अगर आप सारी ज़िंदगी तहकीक करें तो एक लंबा वक्त चाहिए। लेकिन छोटी सी किताब आपको इल्म के उस सरचश्मे की तरफ ले जाती है जो आपको मालूमात और इल्म के नूर से मुनव्वर कर देती है। तो नए साल का आगाज़ मैं आपके साथ एक ऐसे किताब के तारुफ के साथ हाजिर हुआ हूँ जो बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत के हवाले से है और बड़ा ही मुनफरिद मौजू है। मौजू ऐसा दिलचस्प है कि अगर कोई आम आदमी भी इस किताब को पढ़े तो वो जो मोटिवेशन होगी उसकी, वो इंसान की शख्सियत को बदल देगी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान हैं, हमारे राहबर हैं, लेकिन उनकी शख्सियत को जानने के लिए हमने बड़ी कम कोशिश की है। पढ़े लिखे तबके ने भी बहुत कम कोशिश की है। तो ये जो किताब है ये किसी तरह भी किसी मोटिवेशनल स्पीकर से ज़्यादा ताकतवर है, चूँकि ये एक ऐसी शख्सियत पर किताब है और ऐसे मौजू पर किताब है कि इंसान पढ़कर मोटिवेटेड होता है कि मैं भी ऐसे ही करूं। तो किताब का नाम है मोहम्मद अली जिन्ना, दौलत, जदाद और वसीयत। एक ऐसी शानदार किताब है कि जिसमें जिक्र है लाहौर, लंदन, बम्बई, दिल्ली में और दीगर जगहों पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो प्रॉपर्टीज़ थी। अच्छा, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मदाही का, बानी पाकिस्तान के इश्क में मर जाने का दावा तो बड़ा करते हैं, लेकिन जानने की कोशिश नहीं करते। ये एक छोटी सी किताब हमें बताती है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, हमारे कायद बानी पाकिस्तान, कितने टैलेंटेड थे और कितने खुशहाल थे। कम लोगों को ये पता है और इस किताब से पता चलेगा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपने वक्त में जनूबी एशिया के 10 अमीर लोगों में से थे और सेल्फ मेड थे। ये जो हम मोटिवेशनल स्पीचेस सुनते हैं, मोटिवेटेड होता है किसी शख्सियत से मुतासिर होके। तो ये एक ऐसी छोटी सी किताब है और बड़ा इल्म का सरचश्मा है कि जब आप इसको पढ़ेंगे, एक आम आदमी भी पढ़ेगा तो ये मोटिवेशन होगी उसके अंदर कि अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सेल्फ मेड होकर इतनी दौलत कमा सकते हैं ईमानदारी से, चूंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ईमानदारी की दुश्मन भी गवाही देते थे। और इसमें जिन प्रॉपर्टीज़ का जिक्र है, उनकी कहानियाँ, किस्से, उनके ऊपर मुकदमात, वो पढ़ने वाले हैं। डॉक्टर साद खान ने ये किताब लिखी है और बहुत अच्छे मुहक्किक हैं। उनकी किताब में पेंगुइन जैसा अदारा छाप चुका है। और इस किताब में हमें कितना पता है, लाहौर में 2.25 करोड़ के करीब लोग रहते हैं, कितने लोगों को पता है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का लाहौर में घर कहाँ है? जिन्ना हाउस आज भी है, जहां पे कोर कमांडर लाहौर कैंटोनमेंट एरिया में रहते हैं। ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की प्रॉपर्टी थी अपनी हलाल की कमाई से, और ये उन्होंने ब्रिटिश मिलिट्री को दी। और इस पर उन्होंने ब्रिटिश मिलिट्री को एतराज़ भी किया कि आपने मेरी इजाज़त के बगैर इसके अंदर रद्दोबदल कैसे किया, और उस किराए पर भी उन पर इख्तलाफ हुआ। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान आर्मी को उन्होंने कहा ठीक है, जिस किराए पर भी ये है ये जारी रहे। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर जान कुर्बान कर देने वाले कितने हैं जो ये जानते हैं कि लाहौर में किस होटल के किस कमरे में रहते थे। वो होटल का कमरा आज भी महफूज है। तो हम बड़ा दावा करते हैं दुनिया फतह करने की, और पता नहीं कहां कहां से हीरो हम इंपोर्ट करते हैं, अपने हीरोज का नहीं पता। इस धरती पर एक ऐसा शख्स पैदा हुआ जो एक ताजर तबके से ताल्लुक रखता था, दुकानदार का बेटा, आम ईमानदारी से पढ़ते हुए वो बर्रे सगीर का सबसे बड़ा वकील बना, सियासतदान और लीडरशिप के अलावा। और उन्होंने जो प्रॉपर्टीज बनाई कितनी ईमानदारी से। अच्छा, हम तारीख को यहां ग्लोरीफाई करते हैं या मस्क करते हैं। जी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कोई तनख्वाह नहीं थे लेते, बहैसियत गवर्नर जनरल लेते थे, 32,000 रुपये तनख्वाह थी, और उन्होंने कहा था मैं तनख्वाह लूंगा, कुछ कम कर दी थी, इसलिए कि मैं ये रवायत नहीं डालना चाहता कि तनख्वाह ना लेकर दूसरे जराए से पैसे कमाए जाए। हाँ, उन्होंने एक काम और भी किया, ये है बड़ी शख्सियत, ये है वो मोटिवेशनल सोर्स जो आपको मोटिवेट करता है।
वो अपनी आमदन से ज्यादा टैक्स देने का उन्होंने ऐलान किया कि मेरी प्रॉपर्टीज बहुत हैं। और इस वसीयत में आप देखें कि तालीमी इदारों के लिए उन्होंने अपनी कितनी दौलत मुख्तस की, बहनों के लिए क्या हिस्सा दिया। और उनकी जब शादी हुई एक अमीर खातून से, तो अमीर खातून मरियम के पास ये था कि रास्ता कि वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ शादी करे, जो कि उस वक्त अमीर नहीं थे, कि वो एक दौलतमंद खानदान में रहे, लेकिन उन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से शादी की। तो ये जो कायद आज़म की जायदादों की, दौलत की और वसीयत पर मबनी किताब है मोहम्मद अली जिन्ना, जायदाद, वसीयत और उनके हवाले से, ये आप ज़रूर पढ़ें। हमें ये पता चलेगा कि हमारे यहाँ जो हीरोज हैं हमारे, वो कितने ताकतवर हीरो हैं, कोई छोटे हीरो नहीं हैं। आप कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एक बिल्कुल किसी लीडर के बराबर समझ लेते हैं, नहीं। ऐसे लीडर जो रियासतें बना दें, बहुत बड़े लीडर होते हैं। तो नए साल का तोहफा मैं आपके साथ यही शेयर करना चाहता था। और किताब ना पढ़ने के दो जवाब हैं हमारी मिडिल और अपर मिडिल क्लास में। एक वो जो कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, दूसरे वो पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूं, दूसरे वो जो कहते हैं किताब महंगी है। भाई, जिसने किताब पढ़नी है, किताब वजन से नहीं, रद्दी नहीं है। किताब इल्म की ताकत रखती है और इल्म की कोई कीमत नहीं है। मैं किताबी बात नहीं कर रहा। मैंने ऐसी सी किताब आज से 30 साल पहले खरीदी जो 2200 रुपए की थी और इसके 110 सफ़े थे, चूंकि उस मौजू पे किताब नहीं थी मिलती। ये छोटी सी किताब डॉक्टर साद खान ने लिखी है। ब्यूरोक्रेट हैं और बड़े शानदार मुहक्किक हैं, उनकी हर किताब शानदार है। और ये तो किताब भी लाजवाब है। पेंगुइन इसको छापना चाहता था, लेकिन मैंने ये ख्वाहिश की कि जमहूरी पब्लिकेशन छापे। और मैं ये भी बताता चलूं कि जमहूरी पब्लिकेशन कोई सिर्फ अशाती इदारा नहीं है। जमहूरी पब्लिकेशन को बाय डिजाइन, बाय चॉइस जब हमने इसको लॉन्च किया, तो इसके पीछे आज एक ही नुक्ता नजर है कि हम लोगों तक वो इल्म और मालूमात लाएं जो आम किताबों के जरिए लोगों तक नहीं पहुंचती। लोग बैरूनी हीरोज पर, बैरूनी ड्रामों पर मरते हैं, अपने हीरोज का पता नहीं है। हमें यह नहीं पता कि लाहौर में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर एक घर है जो उनका अपना घर है, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लाहौर में किस होटल के किस कमरे में क्याम करते थे। आज भी वो म्यूजियम है, आप देख सकते हैं। तो ये छोटी सी किताब नहीं है, मैं इसको बड़ी किताब करार दूंगा, क्योंकि एक ऐसे शख्स की कहानी है जो एक दुकानदार ताजर का बेटा था और इस बर्रे सगीर का सबसे बड़ा वकील और जनूबी एशिया के 10 अमीर लोगों में शुमार हुआ, जिसका अपनी जायज दौलत कमाकर। और इस किताब के जरिए यह भी पता चलेगा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कितने बड़े मुनसिफ थे, कि उन्होंने जो वसीयतें की वो क्या थी। ये पढ़ें। ये किताबें छोटी सफ़े से नहीं होती, किताबें बड़ी अपने इल्म से होती हैं। ये किताब मुझे उम्मीद है 2-4 हज़ार लोग तो शायद मेरे वीलॉग से मुतासिर होकर पढ़ लेंगे और ये जवाब नहीं पेश करेंगे जी किताब महंगी है। किताब महंगी नहीं होती, हमारे इरादे जो उनसे हैं वो मुश्किल होते हैं। इरादों को आसान बनाएं और ऐसी किताबें पढ़ें जो आपको ओरिजिनली मोटिवेट करें। मैं तो ऐसे ही किताबें पढ़ के मोटिवेट होता हूं। ये जो मैं जिंदा रहता हूं, जो इतना मोटिवेटेड हूं, लोग मुझे कहते हैं आप इस तरह मुतहर्रक क्यों हैं। मैं ऐसे लीडरों को पढ़ता हूं, ऐसे अमली लोगों को पढ़ता हूं जैसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं और बड़े लीडर हैं। तो इस किताब में उनकी प्रॉपर्टीज की, उनकी दौलत की, उनकी जायदाद की, उनकी वसीयत की तफसील है। आप पढ़ेंगे, देखेंगे कि कैसे आज भी जिन्ना हाउस दिल्ली में नीदरलैंड का सफीर रहता है। कितना बड़ा वो घर होगा। और जायज दौलत, वो दौलत नहीं कि चूज़ों से, अंडों से, कोई मुर्गी खानों से कोई दौलत इकट्ठी की गई है। तो ये किताब पढ़ें डॉक्टर साद खान की, मोहम्मद अली जिन्ना जायदाद वसीयत, ज़रूर पढ़ें। ये किताब आपके लिए नए साल का एक शानदार तोहफा है। मुझे उम्मीद है 2-4 हज़ार लोग ज़रूर पढ़ेंगे इस किताब को। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।